नताशा दानिश की जो ज़मानत थी वो मुस्तरद कर दी गई है और ये नया मोड़ एक कहानी के अंदर आया है और तफ़सीलात जो अभी तक मिल रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि बज़ाहिर 2 दिन पहले एक ख़बर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने ब्लड मनी ले लिया है जो विक्टिम थी फैमिली, जिनके बाप और बेटी जो चले गए थे इस हादसे के अंदर, और बाकायदा 5.5 करोड़ उन्होंने ये लिया गया। ये ख़बरें आई थी बाकायदा, ये ख़बर चली थी टीवी के ऊपर भी, न्यूज़ के अंदर भी ये हमें सुनने को मिला। और साथ में ये भी कहा जा रहा था कि उनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं उनको जॉब्स भी दी गई हैं, उनको नौकरियां भी दी गई हैं। लेकिन आज अचानक से ख़बर ये आई है कि नताशा दानिश, जो कराची कारसाज इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें इन्होंने डिफरेंट लोगों को हिट किया था, दो जो है वो जाँ बहक हो गए थे, और उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई है, ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। और कोई किसी किस्म के पैसे नहीं दिए गए, कोई किसी किस्म की नौकरी नहीं दी गई। और उनके जो वकील हैं नताशा दानिश की तरफ से, उन्होंने बाकायदा इसको चैलेंज कर दिया है। क्योंकि एक मुकदमा इनके ऊपर ये भी था कि सिर्फ़ ये एक, आप मत भूलिए कि एक इंसिडेंट नहीं है, बल्कि मामला ये भी है बीच में कि वो आइस का नशा करके या नशा करके वो रोड के ऊपर थीं और वो गाड़ी चला रही थीं। और आपको पता है कि ये आइस का नशा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और ये तो वैसे ही क्राइम है करना। और फिर आप एक ऐसा नशा करके आप अगर रोड के ऊपर आ गए हैं और आप गाड़ी बाकायदा आप चला रहे हैं, तो ये तो उससे भी बड़ा एक हीनियस क्राइम है। और ये भी उनके ऊपर है, इसको भी चैलेंज कर दिया गया है क्योंकि जो रियासत है वो इनके ख़िलाफ़ केस लड़ रही है और उन्होंने इस मुकदमा कर रखा था। तो अभी तक की जो जजमेंट सामने आई हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ये हैं कि मुस्तरद क्यों कर दी गई है, कि वो उनका ये कहना है कि जो वर्सा हैं जिनके जान गई थी, जिन फैमिलीज़ मेम्बर्स की, उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। क्योंकि केस डिफरेंट है, क्योंकि इनका जो बिहेवियर था ऑब्ज़र्व किया गया था वो मारने के बाद भी, जब ये वहाँ पे खड़ी हुई थी, अदालत जाने के बाद भी, इवन जेल में जाने के बाद भी इनका बिहेवियर बहुत अजीब था। और फिर ये नशा करके ये चला रही थी गाड़ी। और इसके अलावा इसमें जो है वो किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है और इसको जो है वो कानून के मुताबिक सज़ा इसको लाज़मी मिलेगी। अब ये दोनों 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको चैलेंज भी कर दिया गया है नताशा दानिश के वकील जो हैं उनके लॉयर की तरफ से। तो अभी तक के मुताबिक, अभी की जो अपडेट्स हैं, उनके मुताबिक नताशा दानिश अभी भी जेल के अंदर मौजूद हैं। कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई, ख़बर ज़रूर आई थी लेकिन रिजेक्ट कर दी गई है उनकी बेल। और उन्होंने कहा है कि जी ये उनका चलें शरई हक़ था, बिल्कुल इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश है। लेकिन जो क्राइम्स और जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और जो उनके ऊपर मुकदमात हैं दर्ज किए गए हैं नताशा दानिश के ऊपर जो मुलज़िम है, वो उन्होंने अदालत का कहना है कि वो ऐसे हैं कि इसमें यानी वो जो वर्सा हैं उनके बिहाफ़ के ऊपर इनको नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि उनका इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उन्होंने इनकी फ़ैमिली को हिट किया था और वो जान से चले गए थे, बल्कि इसके अलावा वो नशा करके गाड़ी चला रही थीं, वो रोड के ऊपर आई थीं और वो मतलब उनकी हिस्ट्री और के अंदर सारी ये चीज़ें आई कि वो पहले भी नशा करती रही थीं। और उनके बाद उनका जो बिहेवियर था और जिस तरह से वो अपने आप को जैसे नाउज़ बिल्ला को पता नहीं क्या समझ रहा होता है, तो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए अदालत ने कोई इसमें जो है वो कुशन नहीं दिया। और वुड्सा ने भी कोई किसी किस्म की अभी सेटलमेंट नहीं हुई, वो बात अभी वहीं की वहीं है कि उनको ब्लड मनी दिया गया था, 5.5 जो है वो उसमें करोड़ दिया गया था, या उनको नौकरियां दी गई थी। तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं तो वैसे इस चीज़ के ऊपर हैरान हूँ कि पता नहीं अब ये किसकी दुआएं हैं या कौन गरीब की शायद सुनी गई है। और ये भी अब बात ज़रूर सामने आएगी कि ये जो इनकी तरफ से एक बयान आया था कि जी हम माफ़ करते हैं मुलज़िमा को, और इन्होंने जो भी किया इनसे गलती से हुआ, अनजाने में हुआ, और हमने इनके साथ सेटलमेंट कर ली है और हम इनको अल्लाह के लिए माफ़ करते हैं। तो अब इसकी भी कहानी, सच्चाई कहीं न कहीं सामने आ जाएगी कि इसकी असल में क्या कहानी थी। क्या इनके ऊपर कोई किसी किस्म का दबाव डाला जा रहा था, या फिर इनको किसी किस्म का कोई प्रेशर था, या फिर किसी के थ्रू इनको ये सारी सेटलमेंट जो है वो, ये डील जो है वो करवाई जा रही थी। लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। और ऑफ कोर्स इसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी। हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज हुआ है, उनके वकील ने भी चैलेंज किए हैं इन सारे जो ऑर्डर्स आए हैं और ये जो मुस्तरद की गई है बेल। अब अल्लाह जाने आगे क्या होता है, इनको बेल मिलती है नहीं मिलती, अभी फ़िलहाल वो रिजेक्टेड है। और फैमिली की तरफ से क्या इनको जो है वो उनके आपस में नेगोशिएशन हुआ था, या उनके क्या मामला तय पाए थे, ये किसी को कोई नहीं पता। ये बस एक र्यूमर था मुझे लगता है, और अचानक से ख़बर आ गई थी और हमने उस ख़बर को एक बहुत हाइप हमने उसकी क्रिएट कर दी। और अब ये ख़बर है, ये अभी 1-2 घंटे पहले की मैं ख़बर आपको बता रहा हूँ
कि जो उनकी बेल है वो मुस्तरद हो गई है। और अब आगे ये देखना है कि इस कहानी में क्या मोड़ आता है, क्या नताशा दानिश को सज़ा होती है, क्या उनको आगे छोड़ा जाता है, या जो चैलेंज किया गया है कोर्ट में उनका केस किस तरह से लड़ा जाता है, या वो जो कहानी है पैसों के बीच में सेटलमेंट की, वो कहानी किस तरह से सामने आती है खुल के। तो ये देखना अभी बाकी है, लेकिन अभी तक के लिए पाकिस्तानियों आप लोगों को मुबारक हो बहुत बहुत, क्योंकि पता नहीं, मैं खुद आई कांट बिलीव कि मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, और मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है और इसमें कौन हो सकता है। क्योंकि जब कोई खुददार आदमी होता है ना, जब कोई नियत वाला आदमी होता है, जब कोई अल्लाह वाला होता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारे एक जैसे हों, सारे मिले हुए हों। तो आखिर एक ज़ात ऊपर भी तो बैठी हुई है ना, तो वो भी तो अपने मामला चला रही है और उसने भी तो मामला देखने होते हैं। वो बेहतर जानता है कि किस कहानी में मैंने कब कि कौन सा मोड़ देना है, कब मैंने क्या फ़ैसला करवाना है और कब मैंने किसके हक़ में फ़ैसला करवाना है। ऑफ़ कोर्स इन लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुकदमा मतलब वो मुस्तरद हो जाना बेल का। बड़े-बड़े इन लोगों ने वकील किए होते हैं, पैसा इन्होंने उसके ऊपर बारिशों की तरह इन्होंने बहाया होता है। अभी नहीं तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं तो 4 महीने बाद ये केस रफ़ा-दफ़ा हो जाएँगे, फ़ारिग हो जाएँगे और अल्टीमेटली उसको बेल हो सकता है मिल जाए। लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि सोशल मीडिया पे जो कैंपेन्स चलीं और जो लोग जो है वो एक आवाज़ बने हुए हैं, यूनिटी के साथ जो लोग जो है गलत कह रहे हैं इसको, कातिला के नाम से इसको जानते हैं, और इस चीज़ को थमना नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक ये कॉन्फिडेंस हम लोगों को देते रहेंगे ना, और जब तक हम इस चीज़ के ऊपर बात करना बंद कर देंगे, तो उसके बाद से फिर ये लोग गलत काम करना, किसी की जान लेना, किसी को उड़ा देना, ये इसको गुनाह भी नहीं समझेंगे। जैसे कि अभी भी ये करने की कोशिश की जा रही थी, बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी, बहुत सारा तबका ऐसा, जिसके ये इस तरह के बयानात आ रहे थे कि यार अब उसने मार दिया है, वो बेचारे मर गए हैं तो जान छोड़ दो, अब क्या इसको भी मारना है तुम लोगों ने? तो इसको वो पैसे सारी ज़िंदगी नहीं कमा सकते जो वो अभी कमा लेंगे। तो इस तरह की बातें भी होती हैं और इस तरह के लोग एग्ज़िस्ट करते हैं दुनिया में, लोग हैं ये वाले। तो बहरहाल अल्लाह इसमें देखते हैं, अल्लाह हाफ़िज़ है इस चीज़ का अब। और उम्मीद है, दुआ भी है, उम्मीद भी है कि वर्षा को इंसाफ़ मिले, और किसी किस्म का अगर दबाव था तो वो भी चीज़ सामने आनी चाहिए, एक्सपोज़ होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को एग्ज़ाम्पल बनाना चाहिए। और क्योंकि ये कोई आम वाक़या नहीं हुआ था। जान चली जाना, जिसका जिसका जाता है उसी का पता होता है, उसको ही पता होता है उसकी तकलीफ़ का, और आप और मैं तो महसूस भी नहीं कर सकते। तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, और देखते हैं अगर कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आपको उससे आगाह करेंगे। अभी तक की अपडेट के मुताबिक जो ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी गई है।